इस तरह से परशुराम जी का क्रोध और भी बढ़ गया। जब भगवान श्री राम जी ने देखा कि परशुराम जी क्रोध की अग्नि में जल जाएंगे, अपना ही नुकसान कर लेंगे, क्योंकि क्रोध बहुत भयानक है। एक बार घर में लगी हुई आग से कुछ बच जाता है, लेकिन क्रोध से तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ऐसे ऐसे नुकसान हो जाते हैं जो पति पत्नी का 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों का रिश्ता होता है, कई बार क्रोध की भेंट चढ़ जाता है। ये क्रोध बड़ा भयंकर है। जब भगवान राम जी ने देखा कि परशुराम जी क्रोध की अग्नि में जल रहे हैं, तब बड़े मधुर वचन से बोले। क्या बोले? नाथ करो बालक पर छो, सुध दुध मुख करो न को, जो पर प्रभु प्रभाव कुछ जाना, तो के बराबर करत आयाना। हे मुनिवर, बालक पर छो मत कीजिए, ये तो अभी दूध मुआ है, इसके तो दूध के दांत भी नहीं टूटे। अगर आपके पराक्रम को ये जानता तो आपसे बराबरी कभी नहीं करता। जो लड़का कुछ अचगर करही, गुरु पित मात मोद मन भरही, करो कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता करता है तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी हैं, सुशील हैं, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। राम बचन सुन कछुक जुड़ाने, कह कुछ लचन बहुर मुस्काने, हसत देख नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम के वचन सुनकर मुनि का क्रोध कुछ शांत हो गया। उन्होंने फरसे को नीचे कर लिया। तभी लक्ष्मण जी पहले तो हंसे थे, पहले तो हंस करके चिढ़ा रहे थे, अब महा हंसी हंस रहे हैं। और लक्ष्मण को हंसता हुआ देखकर परशुराम जी शिखा से लेकर नख तक क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, जितना तू सुशील है उतना ही ये बड़ा कठोर है। घोर शरीर श्याम मन माही, काल कट मुख पय मुख माही, सहज टेढ़ अनुसरण तोई, नीच मीच सम देखन मोही। ये शरीर से गोरा है, लेकिन इसका हृदय बड़ा काला है। ये विषमुख है, दूध मुहा नहीं है। तुम कहते हो कि अभी तो दूध मुहा है, ये तो विष से भरा हुआ है। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है, तेरे के तो एक भी गुण इसके अंदर नहीं है। ऐसा कहकर परशुराम जी के मन में बड़ा क्रोध भरा हुआ है और कह रहे हैं, यह नीच मुझे काल के समान देखता है। लखन कहे हस सुनो मुनि, क्रोध पाप कर मूल, यही बस जन अनुचित करे, चरे विष प्रतिकूल। सियावर
लक्ष्मण जी कहने लगे, हे मुनिवर, ये क्रोध बड़ा भयानक होता है। क्रोध पाप का मूल है। जितने पाप होते हैं इस क्रोध के वश में होते हैं, जिसके वश होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकल होते हैं। चारों तरफ उनका अपयश फैलता है, अपयश के भागी बनते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, पर हर कोप करो अब दाया। टूट चाप नहीं जुरे रिसाने, बैठे होए पाए पिराने। हे मुनिराज, लक्ष्मण जी कह रहे हैं हंस करके, चिढ़ा करके कह रहे हैं। हंस करके क्या कह रहे हैं? चिढ़ा करके। मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध छोड़ दीजिए। बहुत देर होगी क्रोध करते हुए, अब दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। अब सोचो कि धनुष से जुड़ जाएगा, ये धनुष जुड़ेगा नहीं। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे। आइए आसन ग्रहण करिए। जो अति प्रिय तो करो उपाई, जो रो कोई बड़ गुनी बुलाई। यदि धनुष अत्यंत ही प्यारा है, ज़्यादा ही धनुष से मन लगाव है, तो कोई अच्छे मिस्त्री को बुलाकर, अच्छे कारीगर को बुलाकर जुड़ा देता हूँ। बोलत लखन जनक डराई, मष्ट करो अनिचित भल नाही। लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, निर्भय होकर बोल रहे हैं, डर नहीं रहे। और परशुराम जी गुस्सा कर रहे हैं, परसा दिखा रहे हैं। देखिए, कभी कोई बालक जब कोई परसा दिखाएगा तो क्या डरेगा या हंसेगा? डरेगा ना। लेकिन लक्ष्मण जी डर नहीं रहे, वो हंस रहे हैं। कह रहे हैं किसी मिस्त्री को बुला करके, अच्छे कारीगर को बुला करके मैं इसको जुड़वा देता हूँ, अगर ज़्यादा ही प्यारा है तो। लक्ष्मण जी की बातों को सुन करके जनक जी भी बड़े डरे हुए, कुछ अनहोनी ना हो जाए। थर थर कांपे पुर नर नारी, छोटे कुमार खोट बर भारी। सारे नगर की जितनी भी महिलाएं बैठी हुई थी वो भी डर रही है। वो कह रही है ये छोटा राजकुमार तो बड़ा खोटा है, छोटा राजकुमार बड़ा खोटा है। भृगुपति सुन सुन निर्भय वाणी, रिश्तन तर जरे होए बलहानी। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है। बोले राम ही देह निहोरा, बचो विचार बंधु लघु तोरा। तब श्री रामचंद्र जी ने एहसान जानकर परशुराम जी से बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। पहले तो विश्वामित्र जी से कह रहे थे कि मैं तुम्हारे कहने से इसे छोड़ रहा हूँ। अब श्री राम जी से कह रहे हैं कि हे राम, तुम्हारा छोटा भाई है इसलिए मैं इसे बचा रहा हूँ। ये मन का मेला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस में भरा हुआ सोने का घड़ा। जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हुआ हो, ऐसे ही ऊपर देखने में तो गोरा है लेकिन अंदर से जहर भरा हुआ है। सुन लक्ष्मण बहस बहुरे, नैन तरे रे राम। गुर समीप गवन सुखचे, पर हरि बानी बाम सियावर। जय जय राम मेरे परशुराम।
लक्ष्मण जी फिर हंसे। भगवान श्री राम जी ने देखा और तिरछी नज़र से लक्ष्मण की तरफ देखा, मानो कुछ कह रहे हो। लक्ष्मण जी सुकचा गए और चुप करके विश्वामित्र जी के पास जा करके बैठ गए। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी से परशुराम जी से कहने लगे, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं, महात्मा हैं। आप बालक के वचन को कान मत दीजिए, बालक की बातों को मत ध्यान मत दीजिए, उसे अनसुना कर दीजिए। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, कहते बुजुर्ग का और बालक का एक स्वभाव हो जाता है। संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम ही नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ मैं जो अपराधी है वो तो मैं हूँ। लक्ष्मण ने धनुष नहीं तोड़ा है। क्या कहते हैं, तो ते ही नाया ही कुछ काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। हे नाथ अपराधी तो मैं हूँ, दंड मुझे दीजिए। कृपा कोप बद है गोसाई, मोह पर करो दास की नाई। कहो बेग जेहि विधि सिर जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध बद और बंधन जो कुछ करना हो, दास की तरह मैं आपके सामने खड़ा हूँ। जो दंड देना चाहो आप मुझे दीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो जाए। हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूँगा। कह मुनि राम जाए ऋष कैसे, अजो अनिज तब चितवय अनेसे। एक कंठ कुठार न दीना, तो मैं काहे कोप कर कीना। लेकिन विश्वामित्र जी बैठे शांति से देख रहे हैं और परशुराम जी राम के बड़े प्रेम से कहने के बावजूद भी कहते हैं कि अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने इतनी बातें लक्ष्मण की सुनी है, अगर मैंने इसको दंड नहीं दिया तो फिर मैं काहे का परसुधारी हूँ, फिर मेरा परसा किस काम का है। गर्भ सत्रव अनवीर वन, सुन कुठार गति घोर। परसु अछत देख जियत, बेर भूप किशोर। सियावर राम परशुराम जी कह रहे हैं कि इस फरसे की कहानी सुन करके राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, लेकिन आज ये शत्रु मेरे सामने जीवित खड़ा है। पता नहीं क्यों, हाथ क्यों नहीं चलते और ये परसा क्यों नहीं चलता। परसा तो जब ही चलेगा जब हाथ आगे बढ़ेगा, हाथ ही नहीं आगे बढ़ रहा और ये परसा क्यों नहीं चल रहा। आज दया दुख दुसह सहावा, सुन सोमित बैस सिर नावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोले बचन झरत जन फूला। आज दया मुझ पर दुसह सही नहीं जा रही। ये सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर निवाया और फिर बोल पड़े, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। हे मुनि,
आप तो बड़े अच्छे फूल बोल रहे हैं, आपके मुख से आज जैसे फूल झड़ रहे हो। जो पे कृपा जरे मुनि गाता, क्रोध भय तन राख विधाता। देख जनक हट बालक एहू, इन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो आप कृपा कर रहे हैं, तो आपका शरीर जला जा रहा है। अगर क्रोध करोगे तो क्या होगा? तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देखिए मूर्ख बालक हट करके यमपुरी को जाना चाहता है, मुझे दोष मत देना। बेग करो किन आखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपडोटा। वैसे लखन कहा मन माही, मूंदे आँख कतो कोई नाही। परशुराम जी कहने लगे, हे जनक जी, इस बच्चे को, इस दुष्ट को मेरी आंखों के सामने से दूर करो, नहीं तो फिर मुझे मत कहना। जैसे ही परशुराम जी ने ये बात कही तो लक्ष्मण जी कहने लगे, इसमें दूर जाने की क्या जरूरत है, अपनी आंखें बंद कर लो, मैं दिखाई देना बंद हो जाऊंगा। परशुराम तब राम प्रीत, बोले और अति क्रोध। शंभु सुरासन तोर सठ, करस हमारे प्रबोध। सियावर राम कहने लगे कि हे राम, मैं समझ गया, तुम दोनों की मिली भगत है। लक्ष्मण गुस्ताखी करता है और तुम शरण देते हो। मैं समझ गया, तुम दोनों ही आपस में मिली भगत कर रहे हो। कथा काफ़ी लंबी है, प्रसंग यही समाप्त करना पड़ रहा है क्योंकि समय का भी अभाव होता है। एक समय की निश्चितता होती है कि हमारा समय 4 से 6 बजे तक का होता है। सब बहनों को घर पर जा कर के खाना पकाना भी होता है, अपना घर भी देखना होता है। तो समय के देखते हुए आज की इस कथा का प्रसंग यहीं पर विराम देते हैं। बाकी की कथा रोज़ाना लगातार आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया स्कूल में 4 से 6 बजे तक होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो इस कथा को सुनते हैं। राम मानुष जिसके कानों में पड़ जाए, वो भी सावन भादो आश्विन कार्तिक, ये 4 महीने चौमासे के महीने बताए, अति पावन महीने बताए हैं। 12 महीनों में सबसे पवित्र ये 4 महीने बताए हैं। जैसे सावन के 4 सोमवार बड़े मूल्यवान होते हैं, ऐसे ही वर्ष के 4 महीने सावन भादो आश्विन और कार्तिक, ये 4 महीने बड़े पवित्र होते हैं। और इन पवित्र महीनों में अगर श्री रामचरितमानस सुनने को मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। बड़े भाग्यशाली है। सुकृति जी बैठी रोजाना आती है, बुखार था उस दिन भी आई। एक दिन तो कहने लगी, कोई कहता है कि ये प्रसाद लेने के लिए आती है। मैंने कहा सुकृति जी ऐसी बात मत सोचो, लोग तो ये कहते हैं, पता नहीं मुझे एक जगह कहता कि रोजाना पैसे चढ़ते हैं
हजारों रुपये रोज इकट्ठे करते हैं मित्तल जी। अब मित्तल जी ने ये धंधा छोड़कर बिजनेस कर लिया है, ये सबसे बढ़िया बिजनेस है। मैंने कहा लोगों का काम है कहना, क्यों सुकृति जी यही बात थी ना। हाँ, तो मैंने कहा बोलने वाले तो बोलते हैं। देखो हाथी चलता है ना, बहुत से लोग हाथी की पूजा करते हैं, फल फ्रूट रखते हैं खिलाने के लिए, खिलाते ना हाथ में गणेश जी की प्रतिमा समझकर। और कुछ जो गली के क्या होते हो कुत्ते, वो पीछे से भोंकते हैं। हाथी ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन उनकी आदत है, उनका भोगना है, लेकिन हाथी उनकी परवाह नहीं करता। हम तो राम की भगत हैं, भगवान की भक्ति में लीन हैं, हमें अपना कर्म करना है। आप जो फल पा रहा है, आपको जो फल मिल रहा है, इस फल को कोई बांट नहीं पाएगा। ये आपकी वो दौलत है जो आपके साथ जाएगी यहाँ से जाने के बाद। बाकी धन संपदा पुत्र सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। लेकिन ये जो दौलत आपके पास इकट्ठी हो रही है ना, ये आपके साथ जाएगी, इसमें से कोई हिस्सा नहीं बंटवा सकता। तो इसलिए श्री हरि की कथा, राम की कथा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़ा भाग्य है जो हमें मानुष तन मिला है और उसमें भी हरि की कथा मिल जाए। अरे वाह क्या बात है। मालती जी 2 बार कथा इनके घर पे हो चुकी है, बड़ा भाग्य है, भाग्यशाली घर। आज सुनीता का भाग्यशाली घर है। ये गली पवित्र है जहाँ श्री हरि की कथा, रामचरितमानस पढ़ा जा रहा है, जहाँ हरि के नाम के कीर्तन हो रहे हैं। बड़ा भाग्यशाली होता है वो घर, वो मोहल्ला, वो गली बड़ी भाग्यशाली होती है, पवित्र होती है। कोई भी अप्रिय घटना घटनी भी हो वो भी दूर हो जाती है, आसपास में नहीं आती। जहाँ यज्ञ होता है, यज्ञ के बताते हैं कि 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूत प्रेत टोना टपका नहीं आता, कोई भी दुखद घटना नहीं होती। तो इसलिए आज सुनीता जी बड़भागी हुई है। तो ये भाग्यशाली दूसरी बार कथा हो रही ना आपके यहाँ, पहले 2 साल पहले भी हुई थी, दूसरी बार कथा हो रही। बड़े भाग्यशाली हैं सुनीता जी। तो हम आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान इसी तरह से आप भक्ति में लीन रहें। कहते हैं कि बाप पर बेटा, नस्ल पर घोड़ा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। देखो जैसे हम होंगे, हमारे विचार होंगे, उसका प्रभाव बच्चों पर जाता है। आज ये नरेश जी हरि कथा हो रही है तो बच्चों में भी वैसी भावना आएगी। क्यों कि बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। इसलिए भगवान के नाम की कथा, भगवान का नाम सुबह शाम घर में करना चाहिए। जहाँ पास में कथा हो रही है, अगर आप समर्थ हैं तो वहाँ जाइए। ये मत देखिए कि उसने मुझे बुलाया या नहीं बुलाया। भगवान की कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, भगवान सभी के हैं। मेरे राम जी सभी के हैं। जब राम जी सभी के हैं तो कथा भी तो सभी की है, तो सभी को उसमें जाना चाहिए। हर जगह कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी होती है सुनीता जी, कुछ जगह ऐसी होती है कि वहाँ बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। जैसे माँ पार्वती चले गई थी, हैं? दक्ष राजा ने बुलाया नहीं था तो वहाँ अपमान से वो भस्म हो गई थी, जल गई थी। लेकिन राम की कथा ऐसी है जहाँ आप जाएंगे, अगर कुछ थोड़ा बहुत भी मन मुटाव होगा तो इस कथा में जाने से वो मन मुटाव भी दूर हो जाता है। कुछ अंदर से मन मुटाव किसी के साथ रहा होगा, अगर उसके घर तुम कथा पे जाओगे तो मन मुटाव दूर हो जाएगा और उसको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की। ये जो कथा होती है इसकी रोजाना वीडियो बनती है और उस वीडियो को हम आपके पास रोजाना भेजते हैं। देखते हैं कौन कौन देखता, हाथ खड़ा करके बताइए जो देखते हैं। अच्छा, रोजाना। हाँ, कई बार क्या होता है कि हम नहीं जा पाते हैं तो मन में लालसा रहती है, आज पता नहीं कथा में क्या हुआ होगा।
इसलिए कथा को हम वीडियो द्वारा आपके पास भेज देते हैं। तो आप इनके पास जो भी कथा सुनना चाहते हैं, समय का अभाव है, किसी कारण से ड्यूटी जाते हैं या कोई काम की वजह से, तो नंबर नोट कर लें। राजविंदर जी के पास नंबर है, सुनीता जी के पास नंबर है, और लेना चाहें तो नंबर लिख लें और उस पर राम राम लिख करके मुझे व्हाट्सअप कर दें। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, आप मेरा नंबर सेव कर लें, फिर ब्रॉडकास्ट लिस्ट में डाल दूँगा। तो रोज़ाना आपके पास भी भगवान श्री राम की ये कथा आपके पास भी आने लगेगी। और जो भी समय निकले, एक घड़ी याद हो, घड़ी याद हो में से आज, जब भी समय निकले तो कथा सुनने के लिए ज़रूर आया करें। ये मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आपको भगवान श्री राम जी का निमंत्रण सारी साध संगत की तरफ से मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आप आया करें। और साचे दरबार के एक भजन इस गुड़िया से सुनना, उस दिन बहुत अच्छा भजन गाया था। बहुत अच्छा भजन इन्होंने गाया था उस दिन, पीछे से आना। हाँ, खड़े होके आपने बहुत अच्छा भजन गाया। हाँ, नजदीक लेना उसको।